हेलो बच्चों, हमने लास्ट अपने लेक्चर में ये सीखा था कि आपका फाइनल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, उसमें डेबिट साइड क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा। हमने सीखा था कि हमें दो लिस्ट बनानी है, एक्सपेंसेस और इनकम की, दोनों कंपेयर करना है। फिर हमें बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में फिर हमें असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना है। हमने ये चीज़ सीखा था, हमने इसको कनेक्ट किया था अपने ट्रेडिशनल अकाउंट से। हमने एक क्वेश्चन भी फिर करा करके देखा, अपने ट्रायल बेसिस क्वेश्चन करा करके देखा, जिसमें हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बनाया। उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। ये एक नॉर्मल अकाउंट होता है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम आगे ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि ये होता क्या है, ये क्यों बना रहे होते हैं, ठीक है। तो हम देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो ये है, मतलब हम क्यों कर रहे होते हैं, ये इसका हम आज सीखने जा रहे हैं। देखो, हम ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बना रहे होते हैं कि हम बिजनेस की कोर ऑफ आपकी एफिशिएंसी चेक करना चाह मतलब चेक करते हैं ये बना करके। जैसे जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है, ये चेक करता है कि भाई तुम जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो चीज़ तुम बना रहे हो, जो प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको मतलब वो कितने प्रॉफिट में तुम बना रहे हो, दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम अदर एक्सपेंसेस भी उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो प्रॉफिट और छोटा हो जाता है, वो प्रॉफिट कहलाता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते इसलिए हैं, उस बेसिकली जो आपका जो बिजनेस है, उसका जो कोर काम है, जो मेन काम है, वो कितना, उससे आप कितना जनरेट कर रहे हो, दैट इज नोन एज आप ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा, उसको हम एग्जांपल से एक समझते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, वो उसमें केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग आइटम जाएंगे, मतलब वो उसमें ऐसे खर्चे हम लेकर के जाएंगे जिसके बिना वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। हमने एक बॉटल का एग्जांपल लिया था, अभी फिर से एक बॉटल का एग्जांपल लेंगे कि इसको बनाने में बेसिक खर्चे क्या आएंगे, वही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे। तो और उसमें विल डेव डीपर इनटू इट, विल लर्न हाउ, मतलब व्हाई इट इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है। देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये बॉटल का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आप बॉटल बना रहे हैं, ठीक है। आप बॉटल बना रहे हैं, इसमें क्या है कि अब देखो, इसको बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल मान लेते हैं हमको इसका बिजनेस शुरू करना है, हमें इसको सेल करनी है, ठीक है। तो हमने 100 बॉटल्स का रॉ मटेरियल परचेज किया, 100 बॉटल्स का, ठीक है। मतलब 100 बॉटल्स बनानी है, तो 200 रुपये हमारा लगा इंटू ₹200, ठीक है। तो रॉ मटेरियल लगेगा, और इसमें हमें लेबर भी लगेगा, लेबर, या फिर हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसको बनाने के लिए। मान लेते हैं 100 बॉटल का हमें 100 बॉटल का 300 मान लें एग्जाम्पल, ठीक है। हम 100 रुपये मान लेते, चलिए, ठीक। तो ये हो गया। 100 बॉटल पे 100 रुपये लगा, टोटल हमारा कितना खर्चा लगा, यहाँ पे हमारा टोटल खर्चा लगा ₹20,000, और यहाँ पे हमारा कितना रुपये खर्चा हुआ, 10,000, ठीक है। हम इस बॉटल को बेचेंगे, ठीक है। अब हम इसकी सेल प्राइस है, हम इसको सेल कर रहे हैं। हमको इस बॉटल को बनाने में हमारी लागत क्या लगी, 200 रुपये रॉ मटेरियल लग गए, 100 रुपये तुम्हारे लेबर लग गए, और लेबर, इलेक्ट्रिसिटी जो भी लग रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग गए, ठीक है। तो 300 हमारी कॉस्ट हो गई। हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है इसको बनाने में, 300, और हम इसको बेच रहे हैं 500 रुपये में, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट पर बॉटल कितना हो रहा है भाई। एक बॉटल बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, एक बॉटल बनाने में खर्चा आ रहा है 300 रुपये, और 500 रुपये से हम में बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट हो गया 200 रुपये का। 500 माइनस 300, दैट इज़ 200 रुपये का प्रॉफिट। अब यही चीज़ को अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना चाहें, ठीक है, इसमें अब और भी सिनेरियोज हैं आगे। जैसे जो आपने प्रॉफिट बेचा, ठीक है, आपने जो सेल किया, उस प्रॉफिट, मतलब आपने जो बॉटल सेल की, तो सेल्स जो आपकी हुई है, वो केवल और केवल 80 यूनिट्स ही बिका, आपका 80 यूनिट्स बिका। इसी से आपको मैं क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहाँ से वो आए। क्योंकि अभी तक आपने अगर अकाउंटिंग सीखी होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिखाई दिया होगा, या अंदर दिखाई देगा, तो कैसे करेंगे, उसी का कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं इसमें भी, ठीक है। तो देखिए, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक। दिस इज नॉट पीएल अकाउंट, दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को कंटिन्यू करता है ना पीएल अकाउंट, इसके बाद पीएल अकाउंट इसी के नीचे बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले समझ रहे हैं। तो सेल्स को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स जब हम करते हैं तो एंट्री पास करते हैं, एक्सपेंसेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने किसी को सेल्स करी, जब उसको बंद करेंगे, सेल्स हमारी इनकम है, तो सेल्स को बंद करेंगे तो हम पीएल को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट करते हैं। एंट्री होती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा सेल्स बंद हो गया, ठीक है। अब सेल्स में सेल्स इंटरमाइज करते हैं, हमने कितने की सेल्स करी भाई, तुमने 80 यूनिट्स को बेचा, ठीक है। 80 यूनिट्स बेचा, एक यूनिट कितने का था, 500 रुपये का, तो 80 इंटू 500, कितने की सेल्स हो गई, 40,000 रुपये की, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे ले देंगे 40,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
हमारे खर्चे कितने हुए भाई, टू परचेजेस। हमने गुड्स खरीदे थे ना, कितने का परचेज किए थे बताओ। हमने रॉ मटेरियल खरीदा था 200 रुपये का, तो 20,000 रुपये हमारा आया था। 200 रुपये पर 400 बॉटल्स पर हेड, तो हमारा 20,000 रुपये आया था। ठीक है, और हमने इसके बाद लेबर को दिया, या टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे खर्चे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे वो हुए थे 10,000 रुपये। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, वो जल्दी बताओ बेटा, कितना हुआ प्रॉफिट? 30,000 प्रॉफिट। ओके, 30,000 का प्रॉफिट है ना। देखिए यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे कितना, 30,000 रुपये ना। 30,000 रुपये कैसे आएगा, 40 में से 30 माइनस करेंगे 10,000 बचेगा। हाँ 10 आएगा, 30 नहीं आएगा बेटा, 30 तो कॉस्ट आई है। ठीक है, तो हमारा 10,000 रुपये यहाँ प्रॉफिट आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ समझिएगा आप। ठीक है, हमारा प्रॉफिट जो 30,000 रुपये जो दिखा रहा है ना, ये प्रॉफिट 30,000 रुपये का कब है, आपने सेल्स कितने बॉटल्स की करी है, आपने सेल्स कितने बॉटल्स की करी है, आपने सेल्स करी है 40 बॉटल्स की। ठीक, और परचेज कितने की करी है, परचेज करी है आपने 40 नहीं, सॉरी रियली सॉरी, हमने सेल्स करी है 80 बॉटल्स की। ठीक है, और हमने परचेज करी है कितने की, 100 बॉटल्स की परचेज, रॉ मटेरियल परचेज किया है। और हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 100 बॉटल्स का ही किया है, समझना। 100 बॉटल्स का डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने वो किया है, स्पेंड किया है पैसा। हमने 100 बॉटल्स का खर्चा किया है ना, लेबर से हमने 100 बॉटल का काम कराया है, मटेरियल्स भी हमने 100 बॉटल का लाया है। ठीक है, 80 यूनिट्स अगर तुमने बेचा तो कुछ यूनिट्स बच जाएगा ना, कुछ चीज़ तो बच जाएगी ना। तो मालूम कब चलेगा कि कितने आइटम्स बच गए, वो जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जब हम इस साल की बुक्स को बंद करेंगे, अंत में जो बचेगा वो हमारा जो स्टॉक अंत में बचता है उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो तुमने मिसमैच नहीं किया है, तुमने इनकम 80 बॉटल का रिकॉर्ड किया है और खर्चे तुम 100 बॉटल का रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या ये सही चीज़ है? ये सही तो नहीं है ना। तो मतलब तुमको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा, तुम कम दिखा रहे हो यहाँ पे, तुम्हें एक्चुअली प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि तुमने 40,000 के बॉटल बेची और 30 का खर्चा किया, 10,000 का प्रॉफिट कमाया। वो तो अभी तुम्हारे पास 20 बॉटल पड़ी हुई हैं, तो उस 20 बॉटल को भी तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहिए ना। तो जो 20 बॉटल को रिकॉर्ड करेंगे उसको बोलेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये जो हमने लिखा ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्यों लिखा भाई यहाँ पे? क्योंकि ये 20 बॉटल का था, है ना, 20 बॉटल का खर्चा था, और इसे लिखना इसलिए ज़रूरी है। अदरवाइज अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो वी आर गोइंग अगेंस्ट आवर मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगले साल क्या तुम 20 बॉटल नाली में डाल दोगे? नहीं। 20 बॉटल क्या करोगे? 20 बॉटल तुम क्या फिर से उसको क्रश करके फिर से दोबारा जो है नई बॉटल बनाओगे? नहीं ना, तुम इस बॉटल को इस्तेमाल करोगे ना, बेचोगे ना उसको उठा करके दोबारा फिर से। सो ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन इंडिकेट करेंगे। तो 20 बॉटल को हम किस पे रिकॉर्ड करें? सेल्स प्राइस पे रिकॉर्ड करें कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें? ऑफ कोर्स जितनी की तुम्हें पड़ी थी। तो एक बॉटल कितने की थी, तुमको कितने की कॉस्ट पड़ी थी? 300 रुपये की। तो 20 इंटू 300 कितना होता है बताओ? 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपये की तुमको मतलब 6,000 रुपये का तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था। तो यहाँ पे कितना आया? 46। ठीक है, एंड अब तुम्हारा प्रॉफिट कितने का हुआ? 16,000 रुपीज़ का, नॉट 10,000 रुपीज़। क्यों सर? क्योंकि 10,000 रुपये का तुमको प्रॉफिट हुआ प्लस 6,000 रुपये का तुम्हारा सामान बच गया, तो वो भी तो तुम्हारे ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो 16,000 रुपये जो तुम्हारा हुआ ये तुम्हारा प्रॉफिट होगा। सर कैसे 16,000? ठीक है, क्योंकि देखो ये है पूरा 100 बॉटल का हिसाब। क्योंकि एक बात समझो, तुमने अगर हम परचेजेस 80 बॉटल के निकालते हैं, अगर हम परचेजेस भी 80 बॉटल के निकालते, एक्सपेंस भी 80 बॉटल का निकालते, तो भी ग्रॉस प्रॉफिट 16 आता। ठीक है, क्योंकि तुम चाहते हो ना कि अगर हम ऐसे नहीं बनाएंगे ना तो फिर हम अगेंस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई जितने इनकम होती है उसके अगेंस्ट उतने के खर्चे लिखो। ठीक है, मैचिंग कर रहा है ना कॉन्सेप्ट को हमने। ठीक है, देखो जितने खर्चे हैं तुम्हारे, जितने खर्चे हैं उसके अगेंस्ट जो इनकम है वो लिखनी है। आपने अगर 100 की इनकम लिखी है, अगर आपने 100 का खर्चा लिखा है 100 बॉटल का, तो 100 बॉटल की इनकम्स भी लिखिए। ठीक है, आपने तो केवल 80 बॉटल की इनकम लिखी थी। अब आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? ठीक है, अच्छा सर हम चाहते हैं क्लोजिंग स्टॉक ना दिखाएं, हम ये सारी चीज़ों को 80 में दिखा सकते हैं ना। इसको 80 के टर्म्स में कर दें तीनों को, तो भी तो बात बन जाएगी। ट्राई करके देखते हैं एक बार। फिर से ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, इस बार हम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, देखो इस बार हम सेल्स लिख रहे हैं, जितने के सेल्स की थी वो लिख रहे हैं यहाँ पे बाय सेल्स।
कितने की सेल्स करी भाई? 40,000 रुपये की सेल्स करी, ठीक। और तुमने परचेज कितने का किया? 2 परचेजेस। अब एक काम करिए, अब परचेजेस जो करिए आप 80 बॉटल का परचेज लिखिए, ठीक है। 80 बॉटल का परचेज, एक बॉटल का मतलब परचेज मतलब रॉ मटेरियल का परचेजेस, तो 2 परचेजेस, एक बॉटल का 200 रुपये पड़ रहा था, तो 80 × 200 16,000 आएगा यहाँ पे। हम यहाँ पे 16,000 लिख देंगे। 16,000 परचेजेस लगे थे। अब लेबर से हमने कितना काम कराया था? 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी, और भी एक्स्ट्रा काम कराया, तो 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें 80 बॉटल का निकालना पड़ेगा। 80 × 100 रुपये लगा था ना हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 100 रुपये पर बॉटल, तो कितना हो गया? 8,000 रुपीज़। अब निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, माइनस कीजिएगा, कितना आ रहा है? 16,000 आ रहा है, 16,000 आ रहा है। अब सही आ रहा है। देखो अब यहाँ पे भी तुमने सेल्स भी 80 बॉटल की लिखी, ठीक है। तुमने एक्सपेंस भी 80 बॉटल का लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, परचेज भी तुमने 80 बॉटल का लिखा, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा वो भी तो 80 बॉटल का आएगा। कितना आ रहा है? 40 माइनस 24,000 रुपये, ठीक है। अगर आप ऐसे भी बना दें तो भी ठीक है, ठीक है। कितना आ रहा है? 16,000 आंसर आ रहा है, 16,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। मतलब 80 बॉटल को बना करके बेचने में तुमने 16,000 कमा लिए। लेकिन एक परेशानी है, क्या हम ये ऐसे बना दें तो क्या आंसर गलत हो जाएगा? नहीं, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में तुमको हमेशा पर यूनिट एक्सपेंस नहीं दिया होगा, तुम्हें एक्सपेंस पूरा दिया होगा, क्योंकि हम जितना पैसा खर्चा करेंगे उतना तो रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप इतना रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब हमको ये बनाने का मतलब ही नहीं है, फिर अकाउंट बनाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम जो एक्चुअली खर्चा करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे ना इसमें। अकाउंट्स तो वही होते हैं ना जो सही इंफॉर्मेशन इंडिकेट करें। अगर हम ऐसे अकाउंट बनाएंगे तो ये नहीं चलेगा। पूछो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जाएगा अगेंस्ट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाएगा फुल डिस्क्लोजर वाले। वो ये कहता है कि हर चीज रिवील करिए। आपने एक्चुअली खर्चा किया 20,000, दिखा रहे हो 16, ये तो गलत हो जाएगा। आपने खर्चा किया यहाँ पे 8,000, दिखा रहे हो 10, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगेंस्ट फुल डिस्क्लोजर होगा, ठीक है। और ये वाला ही बनाना सही रहेगा। तो अगर तुम्हें इसे बनाना है तो तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक को लेके जाना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं शो करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट गलत शो होगा। और इसका करोगे क्या? समझ आया कि नहीं? ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा, सो अब तुमने ये चीज पहली बार देखी होगी, ये क्लोजिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट मतलब चीजें, मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है तुमने पहली बार देखा होगा, है ना। अच्छा, तो मतलब इसका जन्म ही यहीं पहली बार हुआ यहाँ पे, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक को इंट्रोड्यूस कौन करता है, कौन लेकर के आता है पिक्चर में? ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक को कौन लेकर के आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक का, अच्छा कब इसको सर मालूम कब चलेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? वो तो साल के अंत में मालूम चलेगा ना, जब तुम फाइनल अकाउंट बनाओगे। 80 बेचे आप, तो आप 80 का ही तो रिकॉर्ड किए बेटा, ठीक है। आपको 100 के, देखो आपने खर्चे और दोनों खर्चे अगर आपने 100 बॉटल्स के रिकॉर्ड किए तो इनकम केवल 80 क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। ये परेशानी है ना। तो 20 बॉटल का हिसाब हमने रिकॉर्ड कर लिया कॉस्ट, तभी तो बैलेंस होगा। देखो किया क्या, यहाँ पे हमने एक्सपेंस को कम कर दिया था। यहाँ पे अगर हमने 20 बॉटल का हिसाब क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, मतलब वो तो इसी में इंक्लूडेड है ना। इसमें 200 रुपये लगा है, इसमें 100 रुपये लगा है। अगर हमने यहाँ उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड कर लिया तो वो नलीफाई हो गया ना 80 बॉटल का कॉस्ट। अगर 80 बॉटल कॉस्ट को यहाँ लिख दो, नलीफाई हो जाएगा। 6,000 रुपये 20 बॉटल का एक्स्ट्रा है, तो 6,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया, वो नलीफाई हो गया, जो बच गया वो ग्रॉस प्रॉफिट। अब आया समझ में? क्लियर? यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने परचेजेस से माइनस कर दिया था दोनों में, ठीक है। तो जो माइनस कर दिया, जो बच गया वो पैसा जो है आपका वो ग्रॉस प्रॉफिट था। क्लियर? सो हमने ये सीखा इस ट्रेडिंग अकाउंट से कि क्लोजिंग स्टॉक का जन्म ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, और पहले भी होता है अगर हम इसे एडजस्ट कर लें परचेजेस में। तो ट्रायल बैलेंस में हमने सीखा है ना कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, है ना। उसको इनसाइड रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाए तभी निकलता है वो। सो क्लोजिंग स्टॉक को वेलकम कौन करता है? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, मतलब ये वेलकम मतलब पहली बार हमारे पिक्चर में आया है। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री बनेगी भाई आपका क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक अब पिक्चर में आया। अच्छा, किसी को तुम अगर वेलकम करोगे तो क्या उसको बिठाओगे नहीं कि केवल वेलकम कर लोगे? डबल एंट्री सिस्टम काम करते हैं हम हर अकाउंट को मतलब उसको 2 बार ट्रीट करते हैं ना, उसको 2 बार ट्रीटमेंट देते हैं। इवन रियल अकाउंट को बंद नहीं करते तो उसको बिठा देते हैं। कहाँ बिठाते हैं? बैलेंस शीट में बिठा देते हैं, है ना। अगर बंद नहीं हो रहा तो उसको बिठा देते हैं। 2 काम तुम करते हैं, या तो बंद करते हैं, ओपन करके बंद करते हैं। देखो सारे नॉर्मल अकाउंट को हमने बंद किया था ट्रेडिंग अकाउंट से या पीआर अकाउंट से, और जो बंद नहीं हो रहे थे उनको आराम से ले जाकर के बैलेंस शीट में बिठा दिया था। सो अब क्लोजिंग स्टॉक को तुमने वेलकम कर लिया, ओपन कर दिया, उसको वेलकम कर लिया। अब इसको बंद करेंगे तो अब किसी को वेलकम करोगे तो बिठाओगे ना। तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा क्या है? लायबिलिटी है क्या?
वो तुम्हारा अपना है ना, वो तो तुम्हारे 20 बॉटल का पैसा है ना, वो तो 20 बॉटल है तुम्हारी, वो अपनी बॉटल है ना, वो हमारा एसेट है ना, अगले साल उसको बेचेंगे ना, तो उसको कहाँ बैठाओगे बताओ। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, शोन इन बैलेंस शीट असेट साइड। तो मतलब हमने 2 ट्रीटमेंट सीखा क्लोजिंग स्टॉक का। हमने इससे क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि बैलेंस शीट में हमें पहले तो उसको क्लोजिंग स्टॉक को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एपीआर अकाउंट करेंगे, एंड देन दूसरा काम एक काम करेंगे, उसको जाके कहां बैठाएंगे, शोन इन बैलेंस शीट असेट साइड। असेट साइड उसको ले जाकर के बैठा देंगे, समझे कि नहीं, बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। इसका एक और तरीका है इंट्रोड्यूस करने का, पता है, एक और तरीका है इसको इंट्रोड्यूस करने का। कभी कभी इसको परचेजेस से एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब एक और तरीका है, इसको लिख लेना और करके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और करके एक और तरीका है। सेकंड ट्रीटमेंट में सेम ही रहेगा, बैठाना तो उसको है ही, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, ये तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट जनरली ऐसे ही होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से इसको बुलाते हैं, वेलकम करते हैं। एक और तरीका होता है, कभी कभी आपको ट्राई बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेजेस करके दिया रहता है। अब ये क्या नई चीज़ है, एडजस्टेड परचेजेस मतलब होता है कि क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर लिया हुआ है, हम परचेजेस को कम कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को बना लेते हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस दिया है बैलेंस शीट में, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट ये एंट्री पास होती है। फिर परचेजेस जब हम करते हैं, मान लेते हैं पहले से बना करके रखा है, देखो जब हम परचेजेस करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू XYZ से अगर परचेज किया तब, अब वो सामान हमने बेचा ही नहीं, वो बिका ही नहीं, लेकिन हमको मालूम चल गया कि अब ये नहीं बिकेगा, तो हम परचेज की वैल्यू कम कर देते हैं। परचेज को तुम कम करोगे तो क्या होगा, परचेज को कम करोगे तो परचेज क्रेडिट होगा, और क्लोजिंग स्टॉक को बुलाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को इसने वेलकम कर लिया, परचेज ने वेलकम कर लिया, परचेज को कम करके हमने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर दिया। तो ये दूसरा तरीका है इसको वेलकम करने का। सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, फिर उसको ले जाकर के बैठा देंगे हम बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज, अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है आपका परचेजेस से, तो क्या तुम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे, तो तुम नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वेलकम हो चुका है, उसको हमने पहले से ही वेलकम कर लिया है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। ट्राई बैलेंस के अंदर अगर दिया रहेगा तो हमें इसको यहाँ वेलकम नहीं करना है, केवल कहाँ लेके जाना है, बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट का। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब आगे डील करेंगे हम अगले पार्ट में। बाय बाय।